नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आयुर्वेदा। WHO ने भी कोरोना काल में आयुर्वेदा को लोहा माना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। WHO ने भी कोरोना काल में आयुर्वेदा को लोहा माना। हमारे भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा में हीलिंग ट्रीटमेंट के अलावा सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, इन्वायरमेंटल हेल्थ, नफरत, सहानुभूति, संवेदनशीलता, उत्पादकता, सब कुछ इस अमृत कलश में भरे हुए हैं। अमृत कलश कौन सा है? आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है ये एक अमृत का कलश है। हमारी सहानुभूति, हमारे सभी रोग, हमारा टेंशन, हमारा डिप्रेशन, हमारा बीपी, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारी हार्ट, हमारी खुशियाँ, हमारा सोशल हेल्थ, ये सारा कुछ एक अमृत कलश है आयुर्वेद। हमारे भारत देश में 4 वेद को माना जाता है और 5वां वेद हमारा कौन है? आयुर्वेदा भारत का 5वां वेद है आयुर्वेदा। तो इसी के साथ इसे कहा जाता है, दुनिया में जो लाइफस्टाइल हैं, नए बीमारियां हम देख रहे हैं, दुनिया को ये लाइफस्टाइल है, इसके बीच नई बीमारियों को हम लोग देख रहे हैं। उन्हें बचने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक योगा दिवस मनाना शुरू किया। उस योगा दिवस के जरिए पूरे विश्व में हमारे भारत देश की चर्चा हो रही है। उस चर्चा के साथ साथ लोग उसकी कॉपी योगा कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? शुगर, डिप्रेशन, मोटापा, ये बीमारियां सारी उनके साथ कवर होती जा रही हैं। तो आयुर्वेदा एक इतनी पावरान है कि इसको विश्व ग्लोबल में नेशनल तौर पर भारतीय कानूनी या दुनिया के कानूनी ट्रेडिशनल मार्केट के मुताबिक इसको सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO का अपना एक प्रस्ताव रखा है और उसमें ये कहा गया है कि हमारे विश्व की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं और उनको कानूनी रूप दिया जाए और सन 2023 में जो साल के बाद एक समारोह होगा और उस समारोह में हमारे मोदी जी ने ये कहा कि हमारी आयुर्वेदा को दुनिया में प्रचलन करने के लिए हमें कानूनी, मॉडर्न और आधुनिक और तकनीक के द्वारा इसे रूप दिया जाए। मॉडर्न, आधुनिक और सर्चिंग और तकनीक के द्वारा, न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए इसको अगर दर्जा दिया जाता है तो लोगों की समस्याएं भी खत्म होगी और लोगों के रोग भी खत्म होंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे और हमारे भारत का बिजनेस, व्यापार भी बहुत संख्या में बढ़ेगा। और हमारे जो पूर्वज थे वो अक्सर जाना करते थे मौसम बदलने में बैलेंस डाइट हमें क्या खाना चाहिए, और समय के अनुकूल अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं ना तो हमारे को बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म नहीं लेने वाली है। वो समय की डाइट के मुताबिक ही वो खत्म हो गई। जो चाहिए हमारे जो पूर्वज थे, आप लोगों ने देखा होगा, हमने थोड़ा बहुत देखा है, मैं इसी पर बता देना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज थे ना, मल्टी मोटा आटा जिसे हम कहते हैं, वो खाया करते थे और वो खाने से
मल्टी मोटा आटा खाने से किसी तरह का डिप्रेशन, कोई शुगर, कोई हार्ट अटैक, कोई ओबेसिटी, कोई जूर्न, एनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी के रिलेटेड भी हमारी भारत सरकार ने WHO के आगे अपना प्रस्ताव रखा है और उम्मीद है कि ये प्रस्ताव भारत का मंजूर हो जाएगा और मोटा आटा गवर्नमेंट की तौर पर से आपको मिलेगा। पर्सनल तौर पर भी जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, वो खाइए और उनके द्वारा जो यूज करेगा उनको कभी कोई किसी तरह का रोग नहीं आने वाला है। तो ये हमारी भारत की परंपरा थी और अगली परंपरा उसने बड़े जोर तोड़ के साथ रखी है। सारे विश्व के देश अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को, सारे विश्व के अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सामने रखी और वो WHO में उनके एक्सपर्ट आके बैठे और अपनी अपनी राय दी। उसके साथ पूरी दुनिया के मानव का कल्याण होगा, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो सिद्धि हो, चाहे वो वगैरह वगैरह कोई भी होम्योपैथिक हो, ऐसी जितनी भी मेडिसिन है या चिकित्सा पद्धतियां हैं खानदानी, बहुत सारी ऐसी खानदानी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनको कानूनी जामा नहीं है, जिसकी वजह से वो दुनिया में प्रचलन नहीं होता। तो मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, मोदी जी ने कहा कि हमारे भारत की बहुत सारी आयुर्वेदा ऐसी हैं जो विदेशों में के लोगों को बहुत भाती है, पर उन पर कानूनी जामा नहीं है। वो इसलिए ना तो वो लोग यूज कर सकते हैं और ना ही और उनका व्यापार हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात की कि तीनों रूप में उनको दिए जाएं, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न, एक आधुनिक और एक टेक्नोलॉजी के तहत ये सारी आयुर्वेदा मेडिसिन तैयार की जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए, तो हमारा देश का व्यापार भी बढ़ेगा और हमारे देश, पूरी मानवता, पूरे विश्व की मानवता भी फिट रहेगी। तो मेरा मानना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और अनाज का जो प्रस्ताव है नेशनल न्यूट्रिशन ने स्वीकार किया है और 2023 में 2023 में इसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी का मतलब बेस्ट होगा, जो भी का मतलब बेस्ट होगा, जिससे जामा, अमली जामा पहनाया जाएगा। तो मैं इन्हीं के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ और जाते जाते आप लोगों से एक शेयर संस्कृत में साझा करूँगा। हम भारतीय वासुदेव कुटुंबम का, हम सारे दिन का हम भारतीय वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय। हम सारी दुनिया का भला चाहते हैं और मैं इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका साथी, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।